जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग जिसको हमने बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। और जितने भी हमारे हिंदी के वीडियो हुए हैं अभी तक वो भी पूरे सारे के सारे टिक पर आधारित हैं, जो कि आप आसानी से उनको पढ़ सकते हैं। तो जिस भी मेरे भाई और दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिंदी के सभी वीडियोज़ आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप आसानी से उनका अध्ययन कर सकें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग, जिसको हम अभी शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। जैसे उपसर्ग को देख लेते हैं। उपसर्ग की परिभाषा क्या है दोस्तों? तुम्हारी उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द में विशेष परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी कि जो कुछ शब्द होते हैं उसमें कुछ शब्दांश यानी शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द में विशेष परिवर्तन ला दें, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, तो यदि हम एग्जाम्पल को देखें, जैसे कोई शब्द है, मान लीजिए हमारा कोई शब्द है जैसे कार। कार शब्द है, लेकिन इसमें हम लास्ट में आड़ा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? कारण। लेकिन ये लास्ट में किस में जुड़ता है? प्रत्यय में। यानी कि आड़ा एक प्रत्यय है और कार में जोड़ने पर प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन हमको पढ़ना है क्या? उपसर्ग। तो हम उस उपसर्ग में देख लेते हैं। जैसे जैसे कार है, कार में अगर हम उपशब्द जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये उपकार। क्या हो जाएगा? उपकार। जैसे हम कार में उपशब्द जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? उपकार। तो ये उपसर्ग इसमें क्या है? उपसर्ग है। अब देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। दोस्तों उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? उपसर्ग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग एक तो हो गया आपका संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हो गया हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा हमारा हो जाएगा अरबी या फारसी के उपसर्ग। क्या हो जाएंगे? अरबी या फारसी के उपसर्ग। यदि हम इनकी संख्या देख लें तो संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत के दोस्तों 22 उपसर्ग होते हैं। और हिंदी के दोस्तों कहीं पर 10 दिया है और कहीं पर 11 दिया, ये याद रखना है। कहीं पर 10 दिया है और कहीं कहीं पर किसी किसी किताब में 11 दिया है, लेकिन अब इसको भी ध्यान रखना है। और यदि हम अरबी और फारसी की बात करें तो ये 19 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? अरबी और फारसी की 19 हुई। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके कौन से हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके संस्कृत के उपसर्ग, क्योंकि जितने भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए अधिकतर इन्हीं से पूछे जाते हैं। यानी 95%, कितने? 95% आपके संस्कृत के उपसर्ग से ही पूछे जाते हैं। और 5% में आपके हिंदी के उपसर्ग और आपके अरबी के उपसर्ग आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके संस्कृत के उपसर्ग। लेकिन हम सबको पढ़ाएंगे किनको? तीनों को हम पढ़ाएंगे आपको। जैसे अब देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग देख लेते हैं। जैसे अब संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22। कितने दोस्तों होते हैं? 22। तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? तो हम इनको सबसे पहले आ वाले शब्द हैं एक साथ लिख लिए हैं हमने। कितने? आ वाले शब्द। जैसे आपका आ हो गया, अब, अभी, अभी, अधि, अति और अनु। ये आ वाले शब्द जितने हैं हमने एक साथ लिख लिए। और दोस्तों अगर याद आपको करना है तो आ वाले एक साथ याद करिएगा। आ वाले जितने भी उपसर्ग हैं एक साथ। और सा वाले 2 शब्द हैं, सम और सु, सिर्फ 2 हैं। और आप इनको एक साथ पढ़ सकते हैं। नी, वी, निर, निस। इसको नी वाले शब्द नी, वी, निर, निस एक साथ पढ़ सकते हैं। और दुर और दुस, 2 शब्द इनको याद कर सकते हैं। फिर हैं पा वाले, तो इसको एक साथ याद कर सकते हैं। प्रा, प्रा, परा, प्रति, उत और परि। ये आपके पूरे के पूरे कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं। आप इनको काउंट भी कर सकते हैं, 22 ही निकलेंगे दोस्तों। तो ये कितने हैं? 22 हैं। उनको ध्यान से आपको याद करना है। एक से 2 बार अगर आप पढ़ेंगे आ, अब, अभी, 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 अधि, अति, अनु, तो ये आपको याद हो जाएंगे। सम, सु, नी, वी, निर, निस, ये आपको इस तरह याद हो जाएंगे। 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो इनको याद याद कर लेंगे दोस्तों। अगर ये याद हो गए तो आपके उपसर्ग चैप्टर है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। जैसे उदाहरण में दिया गया है अत्याचार। तो इसमें कौन सा मूल शब्द होगा और कौन सा उपसर्ग होगा, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमको
आना चाहिए इनको तोड़ना। क्योंकि कभी कभी आपको शब्द देगा, पूरा पूरा शब्द दे देगा और इनको तोड़ तोड़ कर बताना होगा इसमें कौन सा बता, जैसे अत्याचार दिया है कोई शब्द, इसमें आपको बताना होगा कौन सा उपसर्ग है। तो क्या बताएंगे? क्योंकि अभी हम संस्कृत के पढ़े हैं तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अतिधन आचार। क्या हो जाएगा? अतिधन आचार। क्या हो जाएगा? अतिधन आचार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? आपका अति उपसर्ग होगा। कौन सा होगा? अति। देखिए आ वाला शब्द है आपके पास, ये देखो अति है दोस्तों। क्या हो जाएगा? अतिधन आचार, अत्याचार हो जाएगा। इसी प्रकार अत्यंत, तो इसमें क्या होगा? अतिधन अंत। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो अतिधन अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिधन आपका ये हो जाएगा अंत, यानी कि मूल शब्द अंत है, उसमें अति उपसर्ग जुड़ने पर अत्यंत हो गया। इसी प्रकार अतिशय, इसमें दोस्तों एक अतिधन सय हो जाएगा। अतिधन दोस्तों इसमें मूल शब्द सय है, इसको हूबहू इसे तोड़ दिया गया। इसी प्रकार अध्यादेश को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? अधिधन आदेश। क्या हो जाएगा आपका? अधिधन आदेश। तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? पूछ लेगा इसका अध्यादेश में मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। तो अब क्या बताएंगे? आदेश आपका मूल शब्द हो गया और अधि आपका उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अधीश, तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिधन ईश। क्या हो जाएगा? अधिधन ईश। ईश मीन्स ईश्वर होता है। क्या होता है? ईश मीन्स ईश्वर। का मूल शब्द ईश है और अधि उपसर्ग लगाने पर आपका बन जाएगा अधीश। इसी प्रकार अनुरोध, तो इसमें उपसर्ग कौन है? अनु धन रोध। क्या है? रोध। अनुधन रोध। तो इसमें मूल शब्द रोध हो जाएगा और आपका उपसर्ग हो जाएगा अनु। नेक्स्ट है अनुसार, तो इसका हो जाएगा दोस्तों अनु धन सार। इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? मूल शब्द सार हो जाएगा और उपसर्ग आपका अनु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अभीष्ट, अभीष्ट में मूल शब्द ईष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईष्ट, और इसका उपसर्ग हो जाएगा अभी। अभिधन ईष्ट। क्या हो जाएगा? ईष्ट मीन्स देवता होता है। क्या होता है? देवता। इसी प्रकार अवशेष, तो दोस्तों इसमें इसको अगर हम तोड़ेंगे तो अवधन शेष हो जाएगा। अवधन शेष, इसका मूल शब्द हो जाएगा आपका शेष और अब हो जाएगा आपका उपसर्ग। इसी प्रकार आचरण में, इसमें आ शब्द जो है ये क्या है? उपसर्ग, और जो आपका चरण है ये हो जाएगा मूल शब्द चरण। चरण में आ शब्द जुड़ गया तो हो जाएगा आचरण, यानी आ आपका हो जाएगा उपसर्ग। इसी प्रकार अनुदान को हम देखते हैं। अनुदान, तो इसमें क्या है? अनु आपका हो जाएगा उपसर्ग और दान आपका हो जाएगा मूल शब्द। दोस्तों मूल शब्द भी पूछ लेगा आपको, उपसर्ग भी पूछ लेगा, दोनों आपको याद रखना है। आपको शब्द दे देगा अनुदान, और अनुदान अगर दे देगा तो इसमें आपसे पूछ लेगा इसमें मूल शब्द क्या है, और अगर मूल शब्द नहीं पूछेगा तो इसमें आपसे पूछ लेगा उपसर्ग क्या है। तो आपको अनु बताना है, मूल शब्द पूछे तो दान बताना है। फिर नेक्स्ट है उपसर्ग, दोस्तों सॉरी दोस्तों उपग्रह। उपग्रह को तोड़ेंगे आपको तो क्या हो जाएगा? उपधन ग्रह। क्या हो जाएगा? उपधन ग्रह। नेक्स्ट है सुगम दोस्तों, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो सु आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा और गम हो जाएगा आपका मूल शब्द। ये मूल शब्द है और ये आपका उपसर्ग है। चूंकि शब्द में शब्द के आरंभ में कौन जुड़ता है? उपसर्ग जुड़ता है, जो कि पूरे शब्द को, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे गम, गम में अगर सु जोड़ देंगे तो सुगम हो जाएगा, जो उसका अर्थ होता है सरल। फिर है संगम। अगर दोस्तों संगम में देखें तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो दोस्तों अंक बिंदी किस में टूटती है? आधी माँ में। किस में? आधी माँ में, और ये इसका मूल शब्द हो जाएगा गम। तो इसका जो अगर हम देखें उपसर्ग तो हो जाएगा समधन गम, तो हो जाएगा ये आधी माँ के साथ टूटेगा तो इसका उपसर्ग हो जाएगा सम। इसी प्रकार आप अगर निर्मल को तोड़ेंगे तो किस प्रकार टूटेगा? तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा? मल, और इसमें उपसर्ग हो जाएगा निर, वो भी रा आदि हलंत के साथ होगा, और मल हो जाएगा आपका मूल शब्द, और निर शब्द लगाने पर हो जाएगा
निर्मल। निर हो जाएगा आपका उपसर्ग। दोस्तों अगर मल में अगर ये शब्द जुड़ गया है तो पूरा अर्थ का अर्थ परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार हम प्रयत्न में देखेंगे। प्रयत्न में देखेंगे दोस्तों, प्रयत्न को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, ये आपका टूटेगा प्रा में और यत्न में। यत्न, तो इसमें मूल शब्द हो जाएगा आपका यत्न। क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा प्रा धन यत्न। तो ये आपका हो जाएगा, प्रा आपका हो जाएगा उपसर्ग और यत्न आपका हो जाएगा मूल शब्द। इसी प्रकार हम तोड़ेंगे पर्यावरण को। पर्यावरण को यदि हम दोस्तों तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, परिधन आवरण। क्या हो जाएगा, परिधन आवरण। ये तो दोस्तों बचपन में आपने खूब पढ़ा होगा, पर्यावरण का परिधन आवरण। परि माने चारों और आवरण माने घेरा। तो ये क्या हो जाएगा, परिधन आवरण। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा परि और आपका आवरण। आवरण आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आवरण। तो परिधन आवरण। नेक्स्ट है परिवार। परिवार को अगर हम दोस्तों तोड़े तो ये हो जाएगा परिधन वार। वार में अगर परि उपसर्ग जोड़ने पर तो हो जाएगा परिवार दोस्तों। इसी प्रकार पराजय। जय में दोस्तों अगर हम परा शब्द जोड़ दें तो हो जाएगा पराजय। पराधन जय, तो ये हो जाएगा उपसर्ग और ये आपका जय शब्द हो जाएगा मूल। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ हिंदी के उपसर्ग। क्या देखते हैं, हिंदी के। ये हमारे संस्कृत के कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार हम हिंदी के दोस्तों देख लेते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के आपके कुछ कितने होते हैं दोस्तों, 10 से 11 होते हैं। किसी किताब में 10 दिए गए हैं और किसी किताब में आपको 11 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 11 हिंदी के हैं। कितने हैं दोस्तों, हिंदी के हैं किसी किताब में 10 मिलेंगे और किसी किताब में आपको 11 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, आपके 11 मिलेंगे। 10 से 11। इनको हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं आपके। जैसे आपका हो जाएगा अध। दोस्तों इससे कम पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा आपके संस्कृत से ही उपसर्ग पूछे जाते हैं। जैसे अध। अध से अगर हम शब्द बताएंगे तो क्या हो जाएगा आपका अधपका। क्या हो जाएगा, अध पका। नंबर 1 दोस्तों, हम एक एक करके सबको बता देते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है आपका अध। अध से अगर अध से बनाएंगे शब्द तो हो जाएगा आपका अधपका। अगर हम नेक्स्ट देखें अगर हम नेक्स्ट देखें तो एक हो जाएगा आपका, जैसे एक अब दूसरा हो जाएगा जैसे अ उपसर्ग है। कौन सा है, अ उपसर्ग। तो अ को अगर हम बनाएं इनका शब्द तो क्या हो जाएगा, अ का अगर हम जैसे औखड़। खड़ में दोस्तों अ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, औखड़। इसी प्रकार नेक्स्ट हम तीसरा देख लेते हैं हिंदी का। तीसरा का हो जाएगा आपका अन उपसर्ग। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप अगर नोट करना चाहें तो पुश करके वीडियो को नोट भी कर सकते हैं। और तीसरा आपका हो जाएगा अन। अगर अन को हम देखें तो इससे शब्द कौन सा आप बना सकते हैं, जैसे मन है। मन में अगर अन जोड़ दें तो हो जाएगा अनमन। अनमन का मतलब अर्थ क्या होता है दोस्तों, अनमन का मतलब उदास। क्या होता है, उदास। नेक्स्ट हम फोर्थ देख लेते हैं, हो जाएगा दू। दोस्तों कुछ हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो आपके संस्कृत से मिलते जुलते हैं। तो हम देख लेते हैं, हमारा चौथा है दू। अगर हम दू से कौन सा शब्द बना सकते हैं, जैसे आपका कान शब्द है। कान मूल शब्द है, अगर इसमें कौन सा शब्द दू उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा आपका दुकान। कोई भी आप शब्द ले लीजिए जिसमें दू जुड़ता हो, आपका वो उपसर्ग हो जाएगा, वो शब्द बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पांचवा देख लेते हैं। पांचवा हमारा है कौन सा, नी उपसर्ग। कौन सा है, नी उपसर्ग। जैसे अगर हम इसमें क्या जोड़ दें जो हमारा शब्द बन जाए, बताइए दोस्तों। चलो दोस्तों, नी के लिए हम आपको ये छोड़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट हम छठा देख लेते हैं, जैसे भर। कौन सा है, भर। छठा है हमारा भर।
अगर हम पेट में जोड़ दें भर उपसर्ग तो क्या हो जाएगा, भर पेट। क्या हो जाएगा, भर पेट। तो ये आपका हो जाएगा उपसर्ग भर, और पेट आपका हो जाएगा मूल शब्द। इसी प्रकार नेक्स्ट हम सातवां देख लेते हैं दोस्तों। सातवां हो जाएगा दोस्तों का और कु। क्या हो जाएगा, का और कु। अगर हम पुत्र में कु शब्द जोड़ दें, क्या, जैसे हमारा मूल शब्द है पुत्र, अगर हम कु शब्द अगर जोड़ दें पुत्र में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये कुपुत्र हो जाएगा, यानी कि ये शब्द बन जाएगा। आपका कु क्या हो जाएगा, उपसर्ग। फिर नेक्स्ट आठवां देख लेते हैं दोस्तों हम। आठवां आपका दोस्त है सु। सा भी होता है और आपका ये सु भी होता है। तो इसमें हम गम में दोस्तों अगर सु शब्द जोड़ दे तो हो जाएगा क्या, सुगम। गम में सु शब्द जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, सुगम। सुगम मीन्स क्या हो जाएगा, सरल। इसी प्रकार हम नवा देख लेते हैं दोस्तों। नवा हो जाएगा बिन। कौन सा अक्षर हो जाएगा दोस्तों, बिन। बिन से अगर कोई आप शब्द बनाना चाहें तो बनाइए। कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों, बिन। बिन से आपका हो जाएगा, कौन सा शब्द बनेगा बताइए। बताइए दोस्तों। जैसे है बाप। क्या है, बाप शब्द है। बाप में अगर दोस्तों बिन शब्द जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बिन बाप। यानी कि कौन, इसका अर्थ क्या होगा, बिन बाप का मतलब होगा अनाथ। क्या हो जाएगा, अनाथ। क्या हो जाएगा, अनाथ। बिना बाप के जो होता है उसे बिन बाप कहते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें दसवां, दसवां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, दसवां हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, उन। आपका दसवां अक्षर है उन। दोस्तों किसी किसी किताब में आपका ये जो उन शब्द है इसको हटा दिया गया है, इसीलिए किसी में 10 दिया गया है और किसी में आपको 11 दिया गया है, किसी में आपको 11 दिया गया है। तो दोस्तों उनसे कोई शब्द वैसे जल्दी बनता नहीं है और ना ही आपसे कोई पूछा जाएगा। इसी प्रकार हम 11वां शब्द देख लेते हैं। जैसे आ, कौन सा हो जाएगा हमारा, आ। जैसे इसमें हम देख लें कौन सा, समान का या सम्मान का। तो इसमें आ शब्द जोड़ने पर हो जाएगा बिना सम्मान के, असम्मान। दोस्तों आ किसी शब्द में अगर लग जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, यानी उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। जैसे हम किसी शब्द में आ, जैसे कौन सा शब्द ले लें, जैसे कोई हम शब्द ले लें निडर। क्या ले लें, जैसे हमने ले लिया शब्द निडर, इसमें आ शब्द लगा दें तो आ निडर हो जाएगा, यानी कि ना डरने वाला। तो दोस्तों ये सीधे आ शब्द लगने से शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों कौन से आपके होते हैं, अरबी वाले। अरबी वाले दोस्तों आप पहचान जाएंगे उसमें। जैसे कव्वालियों में, कव्वाली क्या है दोस्तों, ये कव्वाली कौन लोग करते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम लोग करते हैं जो कि विदेशी हैं। जैसे आपका हो जाएगा, कौन से शब्द हो जाएंगे आप पहचान लेंगे, गजल। गजल हो जाएगा आपका, फजल होगा। जितने भी विदेशी शब्द होते हैं वही उसमें ही आपके फजल हो जाएगा। ऐसे ही तमाम शब्द होते हैं दोस्तों जिसको आप पढ़ेंगे तो आप जैसे ही आपके एग्जाम में आएंगे आप उनको पहचान लेंगे आसानी से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपका ये फ़ायदा होगा कि जितने भी हमारे वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप आसानी से हिंदी के हमारे सभी लेक्चर आसानी से सरल तरीके से पढ़ सकेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू दोस्तों, बढ़ते मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।